हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन विद मी पुपुल सागर। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका वीक? अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बिना हम लोग ही होते। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिल रहा है और हम रोज़ कोशिश करते हैं, एवरी डे वी ट्राई हार्ड कि हम और अच्छा करें और अच्छे से कंटेंट पे काम करें। चैट ट्रैप है, आज का जो संडे को मेरा सेशन आता है ये है, और भी चीज़ें जो हम पेज पे दिलिस्तान के करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है अब हमारा, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ करिए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के सपोर्ट से everything is going great. Thank you. So I have to thank you every time I will. So आज के सेशन पे आते हैं। आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड है आज जो हो रहा है उन सब चीज़ों से। We're going through extraordinary times. अगर आज से कुछ 4 महीने पहले आपका कोई दोस्त, मेरा कोई दोस्त मुझे ये आकर बोलता कि यू नो 2 महीने बाद मार्च में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ऐसा स्प्रेड होगा वायरस जिसकी वजह से कंट्रीज लॉकडाउन हो जाएगी, ग्लोबल शटडाउन हो जाएगा, तो हम उसका मजाक उड़ाते कि प्लीज़ डिज़ास्टर मूवीज़ देखना बंद करो क्योंकि ये असलियत में नहीं होता है, ये सब फिल्मों में होता है। पर गेस व्हाट, ये असलियत में हो गया। ये क्राइसिस जो हमने कभी सोचे ही नहीं थे कभी लाइफ में, मतलब ऐसा हमने तो हॉलीवुड की फिल्म्स में देखा था कि ऐसा अपोक्लिप्स हो गया और ऐसी चीज़ें हो गई, बहुत मज़ा आता था देखने में। पर जब असलियत में हुआ तो उतना मज़ा आया नहीं, एक्चुअली थोड़ा ख़राब हो गया सीन। WHO से, गवर्नमेंट से हमें गाइडलाइंस मिली कि हमें कैसे हाथ धोने हैं, मास्क के बिना बाहर नहीं जाना है, और कैसे हमें सैनिटाइजर्स रखने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। कल के चैट पे प्रोफेसर उज्ज्वल के चौधरी जी आए थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया था अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग। इट इज़ नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज़ फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमें फिजिकली डिस्टेंस क्रिएट करना है, सोशली नहीं करना है। सोशली तो हमारे पास एक्टिव होने के लिए बल्कि बहुत सारे तरीके हैं, उनको यूज़ करिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। गेट कनेक्टेड टू योर फ्रेंड्स, गेट कनेक्टेड टू योर रिलेटिव्स, योर फेवरेट पीपल थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सब यूज़ करिए, सोशलाइज करिए, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। और मैं काफ़ी देख रही हूँ आजकल जब से अनलॉक शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। दे थिंक इट्स नॉट कूल एनी मोर टू पुट ऑन मास्क, बट इट्स नॉट अबाउट बीइंग कूल और अनकूल, इट्स अबाउट योर सेफ्टी। मास्क लगाना अभी भी उतना ज़रूरी है जितना पहले था। द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, बट द गुड थिंग इज़ कि कुछ कंट्रीज़ ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ से ख़त्म हो गया है, कुछ कंट्रीज़ ने बताया कि वहाँ से कम हो रहा है। सो यू सी द साइकिल हैज़ बिन स्टार्टेड, वो साइकिल शुरू हो गया है जिसमें वायरस इज़ गोइंग बैक। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन गाइडलाइंस तो हमें मिल गई हमारे हेल्थ को लेके कि कैसे फाइट करना है इस वायरस से, लेकिन प्रोफेशनली उसकी गाइडलाइंस तो मिली नहीं। क्राइसिस तो वहाँ पर भी आए ना, क्राइसिस तो प्रोफेशनली भी आए हैं। ऊपर से यू नो जो सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो फाइनेंशियल गुरुज हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि यू नो दिस कैन कम आउट एज अ रिसेशन ऑल्सो, काफ़ी ख़राब। बट क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, डर के क्या होगा, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, डरना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं इस वायरस की वजह से। जो शटडाउन हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट हुई हैं, नॉट कंपनीज, इंडस्ट्रीज़, पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट हुई हैं। फैशन इंडस्ट्री, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, रिटेल, एवरीथिंग, सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट आया है। तो ऊपर से अभी इंडो चाइना का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियली, इंडस्ट्री वाइज। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम इन इश्यूज़ के बारे में कुछ कर सकते हैं? आई आस्क यू, आप बताओ, डू यू हैव द पावर? क्या आपके पास वो है पावर कि आप इन इश्यूज़ के बारे में कुछ कर सकते हो? आई थिंक द आंसर इज़ नो। इन इश्यूज़ के बारे में तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये एक इंसान की क्रिएटेड नहीं है, किसी एक जने ने नहीं क्रिएट करे। ये इश्यूज़ ग्लोबली हो रहे हैं। कुछ फैक्टर्स जो अच्छे बुरे फैक्टर्स कुछ हो गए,
जो ग्लोबली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, अच्छे कम है बुरे ज़्यादा है, लेकिन इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो इन इश्यूज़ का तो कुछ नहीं कर सकते, क्या करें? तो आई थिंक ये कर सकते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आगे जाके अगर रिसेशन आता है, आगे जाके जो दे कॉल इट मंदी का दौर या कुछ ऐसी चीज़ अगर आती है, उसके लिए फ़ाइट करने के लिए वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि इन चीज़ों से हम लड़ सकें। वैसे ही जैसे हम वायरस से लड़ रहे हैं, वैसे ही हिम्मत से हम लोग जिस तरह से हमने गाइडलाइंस बनाई कि हमें मास्क लगाना है, हमें हाथ धोने हैं, प्रिवेंशंस हैं, दीज आर ऑल प्रिवेंशंस। तो ऐसे ही हम प्रिवेंशंस ले सकते हैं। आगे जो क्राइसिस अगर हो जाते हैं, गॉड फॉरबिड, अगर आई होप एंड आई प्रे कि ना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, स्टॉक मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर जा रही नीचे आ रही है, इससे लॉसेज हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो चीज़ें हैं जो हम करें जो हमें थोड़ा सा बचा सकती हैं? छोटी छोटी चीज़ें जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो बड़ी बड़ी चीज़ों में बहुत हेल्प करती हैं, उन्हीं छोटी चीज़ों को अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। विल ट्राई एंड कवर दैट। उसके अलावा जो भी हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी तरीके हैं, प्लीज़ हमें DM करना या कमेंट भी कर सकते हो, इट्स ओके। ज़रूर बताना हमें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ शुड वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है क्योंकि ये कभी सोचा नहीं था। हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग तो कर रहे थे, लेकिन वो फ्यूचर इतना पास में आ जाएगा वो हमने सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा था। तो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, सब जगह सोच रखा होगा कि आई बाय अ हाउस, आई बाय अ कार। वो तो हो नहीं रहा अभी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं इनको प्रॉब्लम्स ही कहूँगी, जो सिचुएशन चल रही है उससे फाइट करने में हमें थोड़ा सा लाइक अ सोल्जर वी हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट अपने साथ ही। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है, प्लीज़ सबसे पहले जो आपको करना है, कट डाउन योर एक्सपेंसेस। एक लिस्ट बनाइए, उस पर लिखिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं जो अभी टल सकती हैं, पोस्टपोन हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ोन लेना है, जस्ट लाइक दैट, मेरा फ़ोन ठीक है, लेकिन आई वॉज आइंग ऑन सम फ़ोन, कोई फ़ोन मार्केट में लॉन्च हो रहा था और मुझे वो फ़ोन चाहिए, और मैंने सोचा हुआ था कि ये फ़ोन मुझे लेना है, या पेयर ऑफ शेड्स, कोई सन ग्लासेस चाहिए मुझे। ये चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। नई ड्रेस अवॉइड हो सकती है, नए जूते अवॉइड हो सकते हैं, नया फ़ोन अवॉइड हो सकता है। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए। वो देखिए, लिस्ट आउट करिए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं, उनको लिस्ट डाउन करिए, उनकी बजटिंग करिए। वो देखिए वो कितनी है, उसका क्या टोटल आ रहा है, कितना अमाउंट उसमें लग रहा है। यू विल बी क्लियर हेयर। यहाँ क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लैरिटी आएगी, राइट इट डाउन। जो भी एक्सपेंसेस आपको लगते हैं कि ये आपके आ सकते हैं, थोड़ा फोरथॉट भी रखिए, थोड़े एजम्पशन के साथ भी रखिए कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आई शुड हैव दिस मच। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ट्राई कि आपके बैंक अकाउंट में नेक्स्ट 6 मंथ्स तक का हो इंतज़ाम। 6 मंथ्स नहीं तो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का हो, ताकि अगर गॉड फॉरबिड there's a situation where you don't have a job or there's a big loss in business, you can survive. तो अगर अभी तक वो शुरू नहीं किया है, स्टार्ट सेविंग। जो पहले अभी मैंने बताया उसी का आगे एक्सपेंशन है ये। स्टार्ट सेविंग, अपने एक्सपेंसेस कट करिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स जो करी थी उनको चेक करिए कि वो सही जगह पर अभी इस वक्त उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और यू शुड जस्ट टेक आउट योर मनी आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अभी जनवरी तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रही थी, जो अभी अगले 2-3 साल के लिए शायद ना लगे। तो ऐसी चीज़ों से अपना जो अगर पैसा कहीं ब्लॉक्ड है, उस पैसे को निकालिए, उस पर FD कराइए। FD इज़ ब्यूटिफुल थिंग, आपको बहुत हेल्प करेगी। ट्राई एंड पुट FDs।
ये करिए, कोशिश करके 3 से 4 महीने एटलीस्ट, या 6 मंथ्स इज़ बेस्ट, और 1 ईयर तो परफेक्ट है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसका इंतज़ाम करके रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता था कि ये होने वाला है, तो आगे इसके आउटकम्स कैसे होने वाले हैं उसके बारे में टेंशन करने से अच्छा है कि अभी ये प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले लें, उससे हमें बहुत हेल्प होगा, राइट। जैसा कि मैंने बोला, सोशलाइज करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। सोशलाइज करना मतलब अकेले मत बैठिए, नेटवर्क बढ़ाइए अपना, सी व्हाट पीपल आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो देखिए। 4th पॉइंट, आप, बहुत सारे लोग होते हैं हम में से जो एक जॉब में होते हैं बट सोचते हैं यार थोड़ा सा अगर टाइम मिलता हमें तो ये साइड पे एक काम कर लेते। नाउ इज़ द टाइम, आप उस काम के बारे में सोचना शुरू करिए। हैव अ साइड इनकम, अभी से शुरू कर दीजिए। मे बी यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर, आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं सैटरडे संडेज को। प्लीज़ माइंड दैट, स्ट्रेस लेने को नहीं बोल रही हूँ मैं कि इतना स्ट्रेस ले लो कि आप 24 घंटे सिर्फ काम कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सोच समझ के, प्लान करके, स्ट्रैटेजी बना के अगर चलोगे तो बहुत अच्छा से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, बहुत ईजीली कर सकते हो। तो वो साइड इनकम सोर्स का देखिए, आपकी स्किल्स क्या हैं। मे बी आपकी कोई ऐसे स्किल्स हों जिनको आप अगर और डेवलप करें तो आपका एक अच्छा खासा साइड बिजनेस चल सकता है। नाउ इज़ द टाइम। मे बी आप किसी यू आर अ कॉर्पोरेट मैनेजर, लेकिन आप एक अच्छे राइटर भी हैं, आप हमेशा लिखने का बहुत शौक है आपको, तो स्टार्ट टेकिंग प्रोजेक्ट्स, अपने आप को रजिस्टर करवाइए ऐसी साइट्स पे जहाँ पर बहुत सारे होते हैं, यू कैन गूगल देम, जहाँ पे राइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप वो करिए। यू नो, स्टार्ट मेंटेनिंग अ साइड बिजनेस, साइड किक मे बी, तो वो बहुत ज़रूरी है, ताकि गॉड फॉरबिड, बैकअप, सेफ्टी नेट, गॉड फॉरबिड अगर आपके जॉब में या बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। आपके पास कुछ है जो आपको हेल्प करेगा सस्टेन करने के लिए उस टाइम पे जब आपकी जॉब जो रेगुलर चल रही थी, जो बिजनेस है जो रेगुलर चल रहा था, वो सडनली उसमें जर्क आया। उतना ज़ोर से जर्क नहीं लगेगा, उतना ज़ोर से झटका नहीं लगेगा, तो वो करिए। कोशिश करिए कि कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। इस समय इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए बिजनेस के बारे में थोड़ा कम सोचिए, इफ़ यू डोंट हैव टू मच सपोर्ट। अगर आपके पास फंडिंग्स नहीं है उतनी ज़्यादा, तो जनवरी में जो आप रिस्क ले सकते थे, इस टाइम पे यू शुड जस्ट अवॉइड टेकिंग रिस्क। अभी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए रिस्क अवॉइड कीजिए, डोंट बी एडवेंचरस। स्टार्टअप आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं बहुत सारे, लेकिन अगर आपका स्टार्टअप आइडिया ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाने वाली है, अगर वो आइडिया ऐसा है जिसका यू आर नॉट 100% श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी गुड, प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड दैट। थोड़ा टाइम रुक जाइए, 1-2 साल की बात है, देन यू कैन डू इट। अभी के लिए फोकस ऑन योर सेविंग्स, फोकस ऑन योर स्किल्स, कि आप अपना नेक्स्ट कोई साइड बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ क्या कर सकते हो, और भी चीज़ें, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इस वक्त लोगों को चाहिए, यू कैन थिंक ऑफ दोज। आप मार्केट सर्वे करिए, जाकर नहीं, बाहर नहीं जाकर मैं सर्वे की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन देखिए कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, हो सकता है उनमें से कोई ऐसी सर्विस हो जिसमें आप बहुत अच्छे हो और आप वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, तो स्टार्ट डूइंग दैट। अच्छा रहेगा, आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत पसंद आएगी, क्योंकि अंदर यू नो समटाइम्स हमारी बहुत अच्छी जॉब होती है, सब कुछ होता है, बट वी स्टिल फील कि यार आई डोंट लव माई जॉब बिकॉज ये वो नहीं है जो मुझे करना था, आई एम स्टक विद दिस जॉब, मैं फंस गया हूँ इस जॉब में, ये वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, पैसे की वजह से हम लोग कई बार बहुत हाई एंड जॉब्स कर लेते हैं, लेकिन अंदर कहीं पे मन कुछ और करने को कर रहा होता है, कुछ राइटिंग, क्रिएटिव में भी, कुछ भी, किसी का ज़रूरी नहीं है क्रिएटिव हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो करने की कोशिश करिए, देखिए क्या है, रीच आउट करिए, लोगों को देखिए वो क्या कर रहे हैं, पता चलेगा। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को
प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ थी, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कोई EMI आपकी चल रही है, ट्राई एंड पे ऑफ मैक्सिमम दैट यू कैन अभी, क्योंकि आगे जाके शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। कोशिश करिए आप, आई नो आप बोलोगे कि अभी तो सेविंग्स की बात करी थी, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट लोन पे ऑफ कर दीजिए। लोन पे ऑफ थोड़ा सा जितना आप मैक्स आउट कर सकते हो प्लीज़ उसको निकाल दीजिए। इट्स गोना बी लाइक अ बर्डन, ये आपके ऊपर एक बर्डन की तरह आने वाला है। तो वो कोशिश करिए कि अपने ऊपर कोई डेट्स, कोई लोन, EMIs जितनी हो सकती हैं वो कम होए, कम क्वांटिटी में हो, जितना भी पॉसिबल है उनको निकाल दीजिए, ताकि अगर गॉड फॉरबिड आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच, आपको पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी। तो वो कोशिश करके निकाल दीजिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अगर यू लूज योर जॉब और बिजनेस में लॉस हो गए तो क्या करें, हाउ टू डील विद इट। ये तो प्रिपरेशन थी। व्हाट इफ अगर नुकसान हो गया, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, इस बात को समझने में कोई बुराई नहीं है, किसी को समझाने में कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए कि लूजिंग अ जॉब और बिजनेस इज़ लाइक लूजिंग अ लव्ड वन। उतना ही ज़्यादा ग्रीफ होता है, उतना ही दुख होता है जितना अपने वेरी क्लोज इंसान को खोने पे होता है। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपको ट्रॉमा होगा, आपको ग्रीफ के 5 स्टेजेस होंगे, डिनायल होगा, एंगर होगा, ट्रॉमा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। यू विल गो थ्रू दो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ एंड देन लास्ट में एक्सेप्टेंस होगा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे में क्या करना है, बात करनी है, टॉक आउट। अपने फैमिली में आप जिससे ज़्यादा क्लोज है उनसे बात करिए, फ्रेंड्स से बात करिए, आपके साथ जो कलीग्स थे उनसे बात करके देखिए, जो आपके साथ कंपनी में काम कर रहे थे। ट्राई एंड बी पॉजिटिव एज मच एज यू कैन। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, ये तो पक्का है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रहने वाला है। आई नो अभी ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, और जब होगा तो पता नहीं क्या होगा, वर्ल्ड विल बी अ डिफरेंट प्लेस, पहले कुछ और था अब कुछ और है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ दिस इज नेचुरल, ये सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन कोशिश करिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रख के चल सके उतना ज़्यादा आप चलिए। तो किसी क्लोज इंसान से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, रीच आउट टू पीपल, शेयर योर ग्रीफ विद देम। बताइए कि हाउ यू नो आपको ट्रॉमा लगा है, या यूर इन ट्रॉमा, या आपको प्रॉब्लम है। इट्स ओके। दूसरा, ग्रीफ के स्टेजेस से तो निकलने में आपके जो क्लोज पीपल हैं, पीपल अराउंड यू आर रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपको खुद भी अपने आप की हेल्प करनी है। दूसरों से क्या हेल्प एक्सपेक्ट करेंगे जब आप खुद की हेल्प खुद नहीं कर सकते। तो अपनी हेल्प भी करनी है, खुद को पॉजिटिव रखना है, लोगों से बातें करनी है। ट्राई एंड हैव अपना रूटीन मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर जॉब चली गई है या आपके पास यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बिजनेस एनी मोर और लॉसेज हो गए तो आप अपना रूटीन चेंज कर देंगे। ऐसा मत करिए। सेम रूटीन पे रहिए, सेम उठिए, उसी टाइम पे खाना पीना सब कुछ वैसे ही रखिए। जॉब जाने का मतलब ये नहीं है कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। बिजनेस में लॉस का मतलब नहीं है कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम हैं तब तक अपॉर्चुनिटीज़ है। यू शुड ऑलवेज बिलीव इन दैट। तो दिमाग क्लियर रखना है, रूटीन को वैसे ही फॉलो करना है, रीच आउट टू पीपल, टॉक टू पीपल, और ट्राई एंड मेक योर सेल्फ मोर यूजफुल। अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए। दिस इज़ द टाइम। अगर जॉब चली गई है तो ये मत सोचने बैठ जाओ कि हाँ मेरे में ही कोई गलती थी। प्लीज़ सबसे पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि दिस इज़ योर फॉल्ट। दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ नॉट योर फॉल्ट। ये ग्लोबली हो रहा है, हर जगह हो रहा है, इंडस्ट्रीज हिल गई हैं। अगर उसकी हीट आप तक आई है तो ये आपकी गलती नहीं है। यू आर नॉट द वीकेस्ट लिंक। इसलिए नहीं आपको निकाल दिया है, निकाला इसलिए क्योंकि जो फैक्टर्स हैं, जो क्राइसिस
में कन्वर्ट हो गए हैं, उसकी वजह से हीट आई है ये, तो कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट, आप में कोई कमी नहीं है। नॉर्मल टाइम्स की तरह यहाँ कुछ भी कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इस वक्त नए रूल्स बन रहे हैं, सब कुछ नया हो रहा है, तो ये गलती आपकी नहीं है, तो अपने ऊपर सोचना बंद करिए। लेकिन एट द सेम टाइम अपने स्किल्स, इफ़ यू आर इन कॉर्पोरेट फील्ड और इफ़ यू आर इन क्रिएटिव फील्ड, आप ऑनलाइन कोर्सेज देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, अपने अपने स्किल्स को ऐड ऑन करिए चीज़ों को उसमें, नो कोई यू कैन लर्न अ लैंग्वेज मे बी, और बेसिकली रिसर्च करिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की हो रही है। ट्राई एंड डेवलप स्किल्स फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। कोशिश करके आप स्किल्स बनाइए, अपने स्किल्स डेवलप करिए उस चीज़ से रिलेटेड जो इस वक्त बहुत यूज़फुल हो। मैं ये नहीं बोल रही कि कम्प्लीटली ऑपोजिट चले जाओ, जो आप काम कर नहीं सकते उस पर सोचना शुरू कर दो कि हाँ इसका बहुत स्कोप है। नो, डोंट डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यूर इन सेल्स एंड मार्केटिंग, जस्ट सी इस वक्त सेल्स एंड मार्केटिंग किस चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आपके सेल्स एंड मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपके स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और उस फील्ड को देख कर अपने स्किल्स में एड ऑन्स करिए, ऑनलाइन कोर्सेज करिए। देयर tons of universities, good universities, and websites which are offering very nice courses right now. Free courses भी हैं, paid courses भी हैं. Paid में there are two kinds of courses going on right now. Some are very reasonable, some are little expensive. For example, आप I think Oxford और Cambridge जैसी universities भी ऑफर कर रही हैं, तो अपने स्किल्स पे काम करिए, स्किल्स को डेवलप कीजिए। इफ़ यू आर इनटू डेटा, तो डेटा में कौन से नए चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं उस पर काम कीजिए। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप देखिए कौन सी वेबसाइट, कौन से ऐसी टूल्स हैं जो मार्केट में आप जिनको अच्छे से याद करके, अच्छे से समझ के, उनसे और अच्छा अपना स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं। मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग के आगे एडवांस कौन से और कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। सो बेसिकली यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, अपना सीवी को अच्छा बनाइए। ऑनलाइन कोर्सेज आर वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। आपको, आई नो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ऑनलाइन में कैसे हो सकता है, उसमें कैसे समझ ही नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल इंट्रैक्शन होती है, पर्सनल इंट्रैक्शन होती है उसमें, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा अगर आप लाइव सेशंस लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1-to-1 कोचिंग होती है, जैसे क्लास में होता है वैसे ही होता है। सो प्लीज़ ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अपने स्किल्स को आगे बढ़ाइए, उसमें टर्न इनटू बिगर एसेट्स। जो आपका स्किल अगर 10% का था, मेक इट 50, जो 50 था मेक इट 100। नाउ इज़ द टाइम। जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर सकते हो। नाउ इज़ द टाइम, आप वो कर सकते हो, तो वो करिए। नेक्स्ट चीज़ जो है, जो आप को करनी है, स्टार्ट टेकिंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड। अपने आप को एक ब्रांड समझिए। जब आप मार्केट में होते हो, आप एक ब्रांड को देखते हो, क्या देखते हो वहाँ पे? आपको कैसे पता चलता है कि एक ब्रांड मार्केट में आया है? कैसे? आप उसके बारे में होर्डिंग्स देखते हो, है ना, आप ऐड देखते हो, आप टीवी पे उसकी ऐड देखते हो, न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए उसकी ऐड देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो। दैट्स हाउ यू गेट टू नो। रेडियो पे ऐड सुनते हो, दैट्स हाउ यू गेट टू नो कि कोई ब्रांड आया है। जब आप स्टोर में जाते हो तो उसका डिस्प्ले देखते हो, उसका पोस्टर लगा हुआ, ये सब चीज़ें आपको बताती है ना कि नया ब्रांड आया है। आप भी एक ब्रांड हो। स्टार्ट प्रमोटिंग योर सेल्फ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आया, लेट मी जस्ट सी। मैं इस बार डॉक्टर जाता था,
शुभम, खुद को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। आपके कोई स्किल्स होंगे, जैसे मैंने अभी बोला ऑनलाइन कोर्सेज हैं, क्लासेस होती हैं, आप वो ज्वाइन करिए। टेक सम हॉबी। अगर आप क्रिएटिव हैं तो कुछ क्रिएटिविटी की टूवर्ड्स जाइए, पेंटिंग देखिए। कंप्यूटर पे बहुत सारे क्रिएटिव कोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं दैट यू कैन यूज़। आप मार्केटिंग का अगर देख रहे हो तो वो बहुत सारी एप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी। एंग्जाइटी में अगर आपको एंग्जाइटी हो रहा है, सबसे पहले तो डोंट बी अफ्रेड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर ये नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, आपको लग रहा है कि वो आउट ऑफ हैंड्स हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड टू कॉल अ डॉक्टर। ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशंस भी बहुत हैं, बहुत अच्छी भी हैं, सो आप वो कर सकते हो शुभम। और मेक श्योर कि अगर एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं तो आपको बिजी रखना ही है। इस बात को आप छोड़ दो, बोलना ही नहीं है आपने कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं बिजी नहीं रख पा रहा, ऐसा नहीं होता। आपको यू हैव टू फाइट। एंड आपको अपनी कोई हॉबी, कोई आपके स्किल्स, आप जिस फील्ड में हो, जो जॉब कर रहे हो, उसके बारे में आप पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए। मान लो अगर आपको कोई कोर्स से मिल रहा है जिस फील्ड से आप हो और आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, जस्ट ड्रॉप द कोर्सेज। आप सिर्फ आर्टिकल्स पढ़िए उस फील्ड के बारे में, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए उसके बारे में, अपने बना सकते हैं। स्किल्स लर्न करिए, यू कैन कम आउट विद योर ओन वीडियो। बहुत सारे आउटलेट्स हैं, आपको उन पे रिसर्च करके देखना होगा सबसे बेस्ट आपको अपने लिए क्या चीज़ लग रही है। अगर मान लो 1% आपको नहीं समझ आ रही कि ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं, ट्राई इट आउट। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डोंट एवर बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग आउट थिंग्स। यू नेवर नो आपकी कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी हिट कर जाए और बहुत अच्छा वो उसका रिजल्ट दे दे आपको। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। नो मैटर वॉट, यू डोंट हैव टू गेट पैनिकी। बिल्कुल ऐसे थॉट्स से अपने आप को दूर रखिए। अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इमीडिएटली जंप कर जाओ किसी ऐसे थॉट पे जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अपने आप को ऐसे नेगेटिव थॉट्स से दूर रखना है, पॉजिटिव रहना है, जिससे एंग्जाइटी इश्यूज आपके अगर माइल्ड है तो कंट्रोल हो जाएंगे। अगर वो माइल्ड नहीं लग रहे तो प्लीज़ ऑनलाइन कंसल्टेशन देखिए, अदरवाइज डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। यू कैन गूगल द नेम्स, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको ये पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं, दूसरा जो आप अपने आप को बिजी नहीं रख पा रहे उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। यू विल बी एबल टू कीप योर सेल्फ बिजी। तो सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़िए, द सीक्रेट पढ़ने की कोशिश करिए। बुक्स में अगर अच्छे नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता, तो जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनकी ऑडियो बुक्स मिलती हैं, उनके यूट्यूब पे वर्जन्स मिलते हैं, आप वो देखिए। एक के बाद एक पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे अपने आप, यू नो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर। सो शुभम, वो बहुत हेल्प करेगा एंड आई होप कि ये आपको मेरा आंसर हेल्प करे। तो वापस चलते हैं, जो मैं बात कर रही थी कि कैसे पता चलता है मार्केट में एक ब्रांड आया है। प्रमोशन देखते हैं। सो स्टार्ट प्रमोटिंग योरसेल्फ। कैसे करेंगे अपने आप को प्रमोट? लिंक्डइन पे डालिए। लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड पोर्टल, प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे दोस्त क्या काम करते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे दोस्तों ने कभी बताया नहीं, हमने कभी पूछा नहीं। हो सकता है कि आपके दोस्तों को यही नहीं पता हो कि आप क्या करते हो। तो अपने आप को प्रमोट करो, लिंक्डइन पे जाओ, अपने बारे में यूट्यूब वीडियोस बनाओ, अपने सीवी को अपडेट करो, जॉइन पोर्टल्स, जॉइन फोरम्स, बहुत सारे हैं। फेसबुक पे हैं, अदरवाइज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम फेसबुक, थैंक यू शुभम, अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे फोरम्स चल रहे हैं जो पर्टिकुलर स्किल्स को, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। वहाँ पर जाके रजिस्टर करिए। अगर आप क्रिएटिव हैं तो बहुत सारी ऑनलाइन क्रिएटिव वेबसाइट्स हैं पेंटिंग्स की, जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके अपना काम को यू कैन ट्राई एंड सेल और एटलीस्ट बी इन पीपल्स आई, वो कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो तो बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे सेम फील्ड के लोग आपस में बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योरा पे जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर बहुत सारे आंसर्स दीजिए,
ट्राई एंड बी इन द आई ऑफ पब्लिक जितना ज़्यादा हो सकता है. दैट इज़ द सेम थिंग आई वाज सेइंग. सोशलाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग है. सोशलाइज करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है. वी शुड यूज़ इट. इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस डालिए, अपने बारे में बताइए, व्हाट आर योर स्किल्स, आप क्या काम करते हो, अपने काम से जुड़े हुए स्टेटस अपडेट्स कीजिए. लिंक्डइन पे अपने काम के बारे में डालिए कि आपने कहाँ काम किया है, आप कहाँ काम, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और इफ़ यू आर इन द मार्केट जहाँ आप करना चाहते हो, तो आप कोशिश करिए कि उसी फील्ड के जितने ज़्यादा मैक्सिमम फोरम्स ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो आप करिए. द आइडिया इज़ टू प्रमोट योर सेल्फ. अपना CV अपडेट करके बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स वाली अच्छे हेड हंटर्स की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर डालिए. सो हमें ऑनलाइन यूज़ करना है. गो डिजिटल. राइट नाउ इट्स अ टाइम टू गो डिजिटल. अगर आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को वापस उस जगह पे ले जाना चाहते हो जहाँ पर वो था, लेकिन कैसे ले जाएं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं. हाउ टू मेक पीपल नो. कैसे करोगे? डिजिटल जाकर. शुभम, लोग अगर आपको नेगेटिव बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप उन लोगों के पास जाना बंद कर दो. इसका मतलब गलत लोगों से पूछ रहे हो. बिकॉज देखो, 2 रीजंस हैं जो जब लोग आपको नेगेटिव जवाब देते हैं. एक होता है जब वो आपकी तरक्की नहीं चाहते. दूसरा जब उनको नॉलेज नहीं होती बट ये वो बात मानने से अपने आप को मना करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं होता, तो जानबूझ के उल्टा जवाब देते हैं ताकि उससे आप फर्दर क्वेश्चंस ना पूछें. तो ये दोनों सिचुएशंस आपके लिए ठीक नहीं है. तो अगर बार बार आपको लोग सही जवाब नहीं दे रहे, नेगेटिविटी आपको आ रही है, तो प्लीज़ उन लोगों से बात करना, मतलब बात करना इन द सेंस उनसे सजेशंस लेना छोड़ दो. टर्न योर सेल्फ टू ऑनलाइन थिंग्स. जो मैं अभी बोल रही थी कि पोर्टल्स, वेबसाइट्स हैं, ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, इनको ज्वाइन करो. अपने फील्ड से जो रिलेटेड है, लोगों के पास जाना बंद कर दो. लोगों को नहीं पता. ज़्यादातर लोगों को जो ये नेगेटिव जवाब देते हैं, या तो वो आपसे वो चाहते हैं कि आप यू शुड नॉट डू गुड इन योर लाइफ, या उनको पता ही नहीं होता, तो वो जानबूझ के ऐसा बोल देते हैं कि आगे आप कुछ पूछो ना. सो बी केयरफुल विद दैट. यस श्रद्धा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. श्रद्धा इज राइट. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. वो कई लोग बहुत सेडिस्ट भी होते हैं दूसरों को परेशान करके, एंड ये सच बात है. वो दिल के बुरे लोग नहीं होते. इट्स जस्ट दैट दे सेडिस्ट. उनको लोगों को परेशान करके अच्छा लगता है. दे फील गुड. तो ये बहुत सारे ना साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो मतलब दैट डजंट डिफाइन कि वो बंदा अच्छा है या बुरा है, बट कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों को नुकसान हो सकता है किसी एक के इश्यूज की वजह से. तो अगर हम वो देख पा रहे हैं कि ये इंसान हमें बार बार एक चीज़ नेगेटिव की तरफ खींच रहा है, तो आप उसको बदलने की कोशिश करिए. अगर वो इंसान आपसे कनेक्टेड है, आपसे रिलेटेड है, आप उसको बदलने की कोशिश करिए, उसकी हेल्प करने की कोशिश करिए. वो उसको ज़रूरत है आपके हेल्प की. और अगर वो नहीं कर रहा तो अपनी हेल्प करने की कोशिश करिए, उसको छोड़ दो. ठीक है? एक लिमिट तक आप कर सकते हो, उसके बाद यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. आप छोड़ दो. Although it is not directly about being job as I'm studying for government exam, but sometimes even after studying एकदम से डिस्टर्ब होता है मामा की. अजर, आई नो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, बट इसमें तो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. बिकॉज कोई तरीका ये आई थिंक यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद फोकस करने में. आपको इशू आ रहा है. एक बार डिस्टर्ब हो गए तो आप मैं क्या करती हूँ मैं वो बता सकती हूँ आपको. यूट्यूब पे कुछ ऐसे म्यूज़िक के वो होते हैं, वीडियोज़ हैं. नॉट म्यूज़िक वीडियोज़, दे आर लाइक वाइब्रेशंस के कुछ हैं जो दे हेल्प यू फोकस ऑन वट एवर यू डूइंग. सो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, आई नो पढ़ाई बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है,
और इट नीड्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, चाहे बीच बीच में आपको उठना पड़ रहा है, होता है कई बार सिंस सब घर पे हैं एंड एवरीथिंग, तो आप हेडफोन्स लगा के पढ़िए, वो पीछे म्यूज़िक लगा लीजिए। आपको कीवर्ड्स कैसे आप ढूंढ सकते हो म्यूज़िक, यू कैन पुट कंसंट्रेशन म्यूज़िक और स्टडी म्यूज़िक, ऐसे करके आप यूट्यूब पे देख सकते हो। वो ट्रस्ट मी, ये बात थोड़ी सी फ़नी लगती है कि ऐसे म्यूज़िक कैसे हेल्प कर सकता है, बट म्यूज़िक डज हेल्प। तो अगर आप वो कोशिश करो, आई थिंक आपको हेल्प होगा, और करके देखना, हेल्प होता है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। आई होप कि आपकी हेल्प हो जाए। नहीं होता तो आई टेल यू अदर, आप डीएम करना या कमेंट भी कर सकते हो, मैं और तरीके बताऊंगी। कोशिश करो आप, ये होगा ज़रूर, अच्छे से होगा। और ये चीज़ दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दो कि एक बार ख़राब हो गया अब तो होगा ही नहीं। ये होगा नहीं वाला एटीट्यूड बिल्कुल गलत होता है। कई बार हो भी रहा होता है तो हम मन में इतना सोच लेते हैं ना कि अब तो ये होगा ही नहीं, तो वो होता ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा अगेन पॉजिटिविटी रखनी है, और ये म्यूज़िक वाला ट्राई करके देखो, इट वर्क्स। मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम करता है। आई थिंक आपको भी हेल्प होगी, बताना मुझे। वेलकम, बताना ज़रूर आप मुझे कि ये हेल्प हुआ कि नहीं। तो प्रमोट करने की बात कर रहे थे कि अपने आप को सोशलाइज कैसे करें, अपने पुराने कलीग से बात करिए। इस टाइम कोने में बैठ के छुपने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम हमें सोशलाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वी हैव टू स्टे कनेक्टेड। आई नो माहौल ऐसा बन गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लूमी सा माहौल है पूरे वर्ल्ड में इस वक्त। उसकी वजह से कई बार हम लोग कोशिश, मतलब हमारी चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा हो जाता है कि फ्रेंड कॉल कर रहे हैं तो बात नहीं कर रहे, या कोई पुराना कलीग कॉल कर रहा है तो बात नहीं करते। हम लोग ऐसा अवॉइड कर देते हैं कि हाँ चल कल बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये मत करो, स्टे कनेक्टेड एज मच एज यू कैन। थैंक यू शुभम। मैं पॉजिटिव ऐसे रह पाती हूँ क्योंकि मैं पॉजिटिविटी को कोई ऑप्शन नहीं देती। मेरे पास नेगेटिव सोचने का ऑप्शन नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो पॉजिटिविटी है। तो इसलिए मैं पॉजिटिव रह पाती हूँ, क्योंकि जब मुझे सोचना ही है तो मैं अच्छा क्यों ना सोचूं। इफ़ आई हैव टू थिंक, मतलब जब मैं सोच ही रही हूँ तो मेरे पास चॉइस आ गई ना कि मैं बुरा सोचूं या अच्छा। तो अगर अच्छा सोच के मुझे हेल्प हो रही है तो वाई नॉट। तो इसलिए मैं पॉजिटिव रह पाती हूँ। कोशिश करो, बहुत ईजी होता है। ऐसे ही सुनते रहो, अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू, आपको पॉजिटिव वाइब्स अगर आ रही हैं, दैट मीन्स अ लॉट। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस, कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर काम कर पाएँ, बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी नीड इज़ टू बी पॉजिटिव। तो थिंकिंग वाइज तो अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को हर वो जगह पे यू शुड, जैसे वो बोलते हैं ना, टर्न द पेंट द टाउन रेड। मार्केटिंग में बहुत चलता है, हम बोलते हैं, एक टर्म होती है पेंट द टाउन रेड। तो ऐसे ही हर जगह आप साइन अप करो, रजिस्टर करो, अपनी इंडस्ट्री के लोगों से बात करो, स्किल्स के ऊपर प्लीज़ काम करो। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हमें करनी है, और अभी टाइम है। इवन अगर आप अपना करियर चेंज का भी सोच रहे थे बहुत टाइम से, नाउ इज़ द टाइम यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ। जैसे पुराने पहले आप मार्केटिंग जॉब में थे, नाउ यू वांट टू गेट इनटू मे बी समथिंग एल्स। पुराना वर्क एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। आप ये मत सोचना कि पुराना वर्क एक्स काम नहीं आता, डेफिनेटली आता है। आगे जो आप करना चाहते हो उसमें वो डेफिनेटली काम आएगा आपका। तो अगर आप करियर चेंज का सोच रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू थिंक अबाउट इट। ऑनलाइन कोर्सेज करिए अपना करियर चेंज करने का अगर आप चाहते हो, लेकिन बहुत ध्यान करके, हमें रिस्क नहीं लेने। राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू टेक द रिस्क। तो करियर अगर चेंज करना है, धीरे धीरे वो साइड बिजनेस वाली जो बात थी उसमें आप कर सकते हो। लाइक बाकी टाइम पे आप अपना नॉर्मल काम करो, देन वीकेंड पे यू कैन वो ट्रायल बेसिस पे यू कैन स्टार्ट। मे बी वो अच्छा हो जाए एंड देन यू कैन स्टार्ट इट कम्प्लीटली 100% आप वो ट्राई कर सकते हो। हाँ शुद्ध, चार दीवारी में नहीं रहना है। चार दीवारी से बाहर निकलना है, लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटली एंड इमोशनली।
इमोशनली अगर हम अपने आप को चार दीवारी में बंद कर लेंगे, मेंटली बंद कर लेंगे, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ग्लूमी हो रही हैं और हमें उसको ठीक करना है, हमें उसको और ख़राब नहीं करना है। और ये बात प्रूवन फैक्ट है कि फेथ कैन एक्चुअली मूव माउंटेन्स इफ़ यू हैव द फेथ। अगर आपके अंदर अपने ऊपर फेथ है, अपने कैपेबिलिटीज़ के ऊपर फेथ है, यू ट्रस्ट योर सेल्फ, देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप वो कर सकते हो, ये सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना है। राज, पॉजिटिव रखने के लिए मैंने पुराने अपने सेशंस में भी ये बात करी है कि अपने सोचने के तरीके को थोड़ा मेंड करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोग्राम आवर ब्रेन इनटू थिंकिंग कि हमें उसके बेसिक्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आसपास हमारे नेगेटिविटी हो जाती है। एंड जैसे अभी शुभम का बात हुई, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं जो शायद हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते, या शायद उन्हें वो पता ही नहीं होता, तो हमें जानबूझ के वो लेट डाउन कर देते हैं, सो दैट हम आगे उनसे वो चीज़ें फर्दर ना पूछें। तो हमें वो चीज़ें पहचाननी है, हमें ये देखना है कि हमारी जो सोच है वो हमारे हाथ में है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और हमें ये याद रखना है कि ये ब्रेन हमारा है, हम मतलब दिस इज़ पार्ट ऑफ अस एंड वी कैन कंट्रोल इट। तो आप मेरे पुराने सेशंस देख सकते हो, उसमें आपको ज़रूर मैंने पूरा एक सेशन लिया था जिसमें बात हुई थी कि हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। तो डिटेल्स में आप उसमें देख सकते हो। क्रक्स मैंने आपको अभी बता दिया उसमें क्या था, हाउ टू चेंज योर मेंटल थॉट्स, कैसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स, बहुत लोगों को आते हैं, मुझे भी आ जाते हैं कई बार, आई एम नो एक्सेप्शन, मुझे भी कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट इमीडिएटली अगर आप उसका ऑपोजिट सोच लो तो आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हो अपने हिसाब से चलाने के लिए। और उल्टा जब आप ऑपोजिट एकदम से सोचना शुरू कर देते हो तो ब्रेन को एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, तो वो उधर बिजी हो जाता है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव थॉट कहीं पीछे रह जाता है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो प्लीज़ सेशन देखना। आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वी कैन सेंड यू द लिंक। अगर ढूंढने में दिक्कत होती है, वैसे आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ फील फ्री, आप पूछ सकते हो। तो वापस आते हैं ब्रांडिंग के ऊपर। अपनी ब्रांडिंग करिए, सोशली डिस्कनेक्ट मत करिए, बहुत डेंजरस है फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, दोनों के लिए बहुत डेंजरस है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। प्लीज़ सोशली कनेक्ट करिए लोगों से, अपने दोस्तों से, पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करिए। मे बी आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो शायद आपको याद करते हो, उनसे बात करने की कोशिश करिए। यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम राइट नाउ, यूटिलाइज इट, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो इश्यूज़ तो देखो, इश्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, वो ग्लोबली आ रहे हैं, उनको हम कुछ नहीं कर सकते, किसी एक में वो पावर है ही नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम एक क्राइसिस को डील कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम डील कैसे करें, उसमें ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताना, आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप इनबॉक्स कर सकते हो, आप कमेंट्स में दे सकते हो। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। वी ऑल हैव टू स्टे टुगेदर। इस टाइम पे हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो प्लीज़ उसकी हेल्प करिए। अगर कोई आपकी हेल्प मांग रहा है, कोशिश करिए कि आप सुनिए कि क्या आप कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस इंसान को आप थोड़ी पॉजिटिविटी दे सकते हो। यू नेवर नो वो कहाँ जाके हेल्प करेगी। यस श्रद्धा, यस, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड प्लीज़ मास्क लगाना कोई अनुकूल बात नहीं है, तो प्लीज़ मास्क लगाइए। बहुत लोग मार्केट्स में घूम रहे हैं बिना मास्क के, जा रहे हैं आ रहे हैं। प्लीज़, दिस इज़ नॉट अ प्रोपोगेंडा विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, सो प्लीज़ मास्क लगाइए और बी सेफ। एंड अगले हफ्ते मिलते हैं। अच्छे से टॉपिक है, आप सजेस्ट करो, जो भी अच्छा टॉपिक होगा डेफिनेटली हम उसमें से चूज़ करेंगे। और कुछ अच्छा लगा तो, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए, कुछ अच्छा लगा तो वो भी बताइए, कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए, हमें इनबॉक्स करिए। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपना दिमाग क्लियर रखिए, क्लियर इट आउट।
एंड खुश रहने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ें हमेशा बड़ी चीज़ों को हेल्प करती हैं सॉल्व करने में। एंड लाइक ऑलवेज, स्प्रेड द हैप्पीनेस। टेक केयर। गुड नाइट।